हेलो, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूँ रोशनी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके हेयर ब्रेकेज क्यों हो रहे हैं, साथ ही साथ आपके जो हेयर रूट्स हैं वो क्यों कमज़ोर हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिससे हमारे बाल जो है वो डैमेज हो जाते हैं, रूट्स कमज़ोर हो जाती है, साथ ही साथ हमारी ग्रोथ रुक जाती है और हेयर फॉल भी होने लगते हैं। ऐसा भला क्यों होता है? इसके कई कारण हैं और इस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हम अपने बालों की बहुत ही केयर करना चाहते हैं, इसके लिए हम शैम्पू यूज़ करते हैं, कंडीशनर यूज़ करते हैं, साथ ही साथ ऑयलिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ है जो हम इस्तेमाल करके हमारे बालों को बहुत ही अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। बट इसके बावजूद भी हमारे बालों की हेयर ब्रेकेज हो रही है, रूट्स कमज़ोर हो रहे हैं, बाल जो है वो गिरने लगे हैं, झड़ने लगे हैं, साथ ही साथ उसका हेयर फॉल ज़्यादा होना, बालों की जो ग्रोथ है वो नहीं बढ़ना। क्योंकि इन सारी जो चीज़ें हैं उसमें हम कुछ ना कुछ गलती कर लेते हैं। हम बालों की केयर तो इस तरह से कर लेते हैं जैसे कि हमने बालों को धो लिया, मीन्स हमने हमारी बालों की जो है वो केयर कर ली। बट बाल धोने के बाद भी हमें बालों को केयर करना चाहिए, क्योंकि बाल ज़्यादातर कमज़ोर तब होते हैं जब हम अपने बालों को धोते हैं, वॉश करते हैं। तो हेयर वॉश के बाद हमें हमारे बालों की क्या क्या केयर करनी चाहिए ये मैं आज के वीडियो में आपको बताऊँगी। और इन सारी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, जैसे कि हेयर ब्रेकेज है, हेयर फॉल हो रहे हैं, आपके बाल झड़ने लगे हैं, साथ ही साथ वो जो रूखेपन होता है वो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिसको आप फॉलो करके अपने बालों की जो भी प्रॉब्लम्स है उसे आप दूर कर सकते हो। बहुत ही छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर कर देते हैं। इन छोटी छोटी बातों को ही हमको ध्यान में रखकर हमारे जो बाल हैं उसे अच्छे रखने हैं। बाल धोने के बाद हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी। देखो, सबसे पहले तो ये होता है, बेसिक स्टेप होता है कि हम अपने बालों को वॉश करते हैं, उसे धोते हैं अच्छी तरह से। ये सबसे बेसिक स्टेप होता है जिसे हम अपने बालों को थोड़ी बहुत केयर कर लेते हैं। अभी बाल को धोने के बाद हम बहुत सारी गलतियां जो है वो करते हैं, तो उसे हमें नहीं करनी चाहिए। तो वो गलती कौन कौन सी है देखते हैं। देखो, जब हम हमारे बालों की केयर नहीं करते तो ये जो हमारे बाल है वो बेजान हो जाते हैं और उससे हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। बहुत लोगों की ये समस्या होती है, वो कहते हैं कि हमारे जो बाल है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो बढ़ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके बाल एक तो रूखे हो गए हैं, वो बेजान हो गए। क्योंकि जान भी होनी चाहिए हमारे बालों में, और बालों में जान कैसे आती है? जब हम हमारे बालों की केयर करते हैं। तो हमारी बालों की केयर करने के लिए हम बहुत सारी केयर के साथ साथ गलतियां भी करते हैं, ठीक है? तो जिससे हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और सबसे बड़ी गलती हम कब करते हैं? जब हम हमारे बालों को धोते हैं और बालों को धोने के बाद हम उसकी केयर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बाल जब धोते हैं हम तो सबसे ज़्यादा वो कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उसके जो पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं, और पोर्स ओपन होने के बाद ही हमारे जो बाल है वो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, गीले होते हैं। इस कारण तो हमें बाल जब हम धोते हैं उसके बाद ज़्यादा केयर करनी पड़ती है बालों की। आज मैं आपको कुछ आसान टिप्स ऐसे बताऊंगी जो आप अपने बालों की अच्छे से केयर कर सकते हो। हम क्या क्या गलती करते हैं, साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं ये आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। पहली गलती हम क्या करते हैं, जब भी हम हेयर वॉश करते हैं उसके बाद उसे सुखाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बट ऑब्वियस है, तौलिया इस्तेमाल करते हैं। और तौलियों को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं बाल सुखाने के लिए? तो पूरी तरह से उसको हम रगड़ कर सुखाते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने बालों को सुखाने के लिए पूरा उसे रगड़ कर सुखाती है। तो ये जो गलती है बहुत ही डेंजर होती है, जिससे आपके जो बाल है वो कमज़ोर होते हैं और झड़ने लगते, टूटने लगते। तो झड़ने की जो समस्या है इसी से शुरुआत होती है। जब अपने गीले बालों को आप इस तरह से रगड़ोगे टॉवल से, तौलिए से, तो आपके जो बाल है वो रूखे हो जाएंगे, साथ ही साथ वो बेजान होते जाते हैं। फिर उसके बाद जो झड़ने की समस्या है वो शुरू हो जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो हमें बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है। दूसरी बात ये है कि कोई लड़कियां ऐसी होती है जो हमारे बालों को सुखाने के लिए वो क्या करती है, तौलिए से पूरी तरह से उसको झटके मारती है। बहुत बार मैंने ये चीज़ों को नोटिस किया है और देखा है कि वो झटके मारकर अपने बालों को सुखाते हैं, जिस कारण क्या होता है कि हेयर डैमेज होते हैं
और वो बहुत ही टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो दूसरी गलती हमें ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो हमें हमारे बालों को किस तरह से सुखाना है? तो पहली बात तो सबसे ये आती है कि हमारे बालों को सुखाने के लिए हमें नेचुरली अगर हम सुखाते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। तो रगड़ने के बजाय और झटके मारने के बजाय हमें क्या करना है, तो हमारे बालों को हमें लपेट लेना है किसी कपड़े से या किसी टी शर्ट से, आपके पास जो भी अवेलेबल होगा उससे क्या होगा, आप अगर अपने बालों को उस कपड़े से लपेट लोगे तो उसमें जितना भी पानी होगा आपके बालों में धोने के बाद वो सारा का सारा निचोड़ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये जो है बाल बहुत आसानी से नेचुरली सूख जाएंगे। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, तो दूसरी गलती ये करते हैं कि बाल सुखाने के लिए हम हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसे कई कबार हेयर स्टाइलिश के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम। हमारे बालों में वो हेयर ड्रायर की हीट लगने के कारण क्या होते हैं, बाल बहुत ही डैमेज होते हैं। और ज़्यादा बालों को गर्म करना मतलब जो बालों का जो रूट्स है वो ख़त्म करना, बालों को बेजान बनाना, साथ ही साथ उसकी ग्रोथ को रोक देना। तो हमें हमारे बालों को बिल्कुल भी हीट नहीं करना है। तो उसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, अगर आप नेचुरली सूखने दे रहे हो, सेकंड ये बहुत ही अच्छा है कि आप उसे नेचुरली सूखने दें। साथ ही साथ आप बहुत ही जल्द में हो और आपको जल्दी में बाल को सुखाना है तो आप आधा हल्का सा बालों को सूखने दें नेचुरली। उसके बाद अगर हेयर ड्रायर को आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ठीक है, क्योंकि एकदम गीले बालों में अगर आप हेयर ड्रायर को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके बाल बहुत ही रूखे बेजान हो जाएंगे। और ऐसे में कम से कम आपको हेयर ड्रायर का हीट स्टाइलिश प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी गलती हम क्या करते हैं कि हम हमारे बालों को धोने के बाद जो गीले बाल होते हैं उसे हम बांध देते हैं। ठीक है, और बांधने के बाद वो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और टूटने लगते हैं। और उससे क्या होता है, हमारे बाल जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। अगर बाल को हम बांधते हैं तो हमारे सिर में जो है खुजली पैदा हो जाती है, जिससे हमारे बाल जो है वो कमज़ोर होने लगते हैं। साथ ही साथ हमारा स्कैल्प जो है वो भी कमज़ोर होने लगता है, जिससे हमारी हेयर की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और जब हम बाल बांधने के लिए इलास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही डेंजर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम इलास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तब हमारे स्प्लिट एंड्स जैसी जो समस्या है वो पैदा होने लगती है, वो समस्या जो है वो बढ़ने लगती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, पहली बात तो है कि गीले बालों को हमें बिल्कुल भी बांधना नहीं है, उसे सूखने देना है। सूखने के बाद ही हमें बालों को बांधना है। जैसे आप स्टाइलिश करना चाहते हो, जैसे आप बांधना चाहते हो वो हम बांध सकते हैं, बट बालों को सूखने के बाद। जिससे अगर आप बालों को सूखने के बाद उसे बांधोगे तो आपके जो बाल हैं वो टूटेंगे नहीं। गीले बालों में बांधोगे तो ज़रूर टूटेंगे, क्योंकि गीले बाल ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपके जो बाल है वो टूटेंगे नहीं, कमज़ोर नहीं होंगे, साथ ही साथ उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, रूखेपन से वो बचेगा। और जो बालों की जो समस्या सबसे बड़ी होती है कि वो बढ़ते नहीं हैं, लॉन्ग नहीं होते, तो ये जो सारी समस्या है इन टिप्स को फॉलो करने के बाद वो सारी समस्या आपके जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी। और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो में जितने भी मैंने टिप्स बताए वो आपके काम आए हैं नहीं आए हैं, और ये जो टिप्स जो है मैंने आपको बताई है क्या उसको आप फॉलो करके अपने आप में कुछ बदलाव देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, तो प्लीज़ मुझे ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके, जो सारे आंसर है, जो भी है आपके जो डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही बालों की कुछ सारी समस्याओं के साथ और उनके सॉल्यूशन के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी। टिल देन बाय बाय।